होंगे। शरद जी, उस बयान में कांग्रेस बेनकाब हो गई, आप लोग ये कह रहे हैं, लेकिन क्या उसका वैभव त्रिपाठी बचाव कर पा रहे इन शब्दों से? वो कह रहे हैं ज्यादा वक्त नहीं हुआ, वो कह रहे हैं उनकी मन की बात है, उन्हें महसूस हुई ये बात। अगर बंद कर दें तो अभी सब असलियत सामने आ जाएगी। हमारे सारे मित्र जो हैं, चाहे त्रिपाठी जी, मेजर साहब, गिरी साहब, सब एक ही भाषा में सस्वर बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि राजनीतिक मजबूरी है, हम लोगों को अपने अपना पक्ष रखना पड़ता है। लेकिन अगर माइक बंद हो जाए तो सब एक ही बात करेंगे कि सब कह देंगे कि असलियत क्या है। लेकिन यहां समस्या ये है कि देखिए, शुरू से भारत में एक धारणा रही है साहब, अगर आप हिंदुओं को कोसेंगे तो उससे मुस्लिम आपको वोट देगा। ये बहुत सिंपल सी कहानी है, इसमें और कोई बहुत लंबा चौड़ा गणित नहीं है। कि जैसे जैसे आप देखिए, अगर आप, और मुसलमानों को क्या दिया गया है, मैंने जैसे पहले कहा कि हज टर्मिनल, हर एयरपोर्ट पे हज टर्मिनल बना है। वसुधैव कुटुंबकम में तो ये भी होना चाहिए कि साहब वहां ईसाई टर्मिनल हो, वहां सिख टर्मिनल हो, जो हमारे सिख जो श्रद्धालु जाते हैं पाकिस्तान, उनके लिए टर्मिनल होना चाहिए। ये वसुधैव कुटुंबकम एक धर्म का कुटुंबकम कैसे हो जाता है? यहां समस्या ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन्होंने काम किया था माननीय नेहरू जी ने, जो सोमनाथ मंदिर में, वही काम हुआ राम मंदिर में। ऊपर से आदेश आया, कपिल सिब्बल जी जब उस समय कांग्रेस में तो उन्होंने कहा कि अरे साहब, इसको जो इसकी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देना चाहिए, चुनाव के बाद हो जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आप चुनाव के पहले कराइए, चुनाव के बाद में कराइए, चुनाव के दिन इसकी सुनवाई हो, क्या तकलीफ है? असलियत सामने आ गई। अभी भी देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि जी त्रिशूल तो कहीं भी हो सकता है, शंख कहीं भी हो सकता है, और ये देखिए भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं। आज भी आप देखें कि जो कुतुब मीनार है उसके प्रांगण में, वहां पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लेक लगाया है, ये संघ ने नहीं लगाया। और ये 40 साल पहले तो मैंने इसको, 30 साल पहले मैंने देखा था, वहां लिखा हुआ है कि साहब विष्णु मंदिर को तोड़ के जो कुतुब मीनार और वहां का जो ढांचा है उससे बनाया गया है, लेकिन सब नकारने को तैयार है। कोई मुसलमान, आप मुझे बता दीजिए, एक मुसलमान के आंसू बहे हो बटला हाउस एनकाउंटर के, सोनिया जी के आंसू बहे बटला हाउस एनकाउंटर के लिए? किसी भी मुसलमान ने नहीं कहा उसामा बिन लादेन जी। ये माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा उसामा बिन लादेन जी, क्योंकि अगर इस तरह के बयान से हमको वोट मिलता है तो क्या तकलीफ है? अरे दो चार आप हिंदुओं को गालियां दीजिए, हिंदू मंदिरों का मजाक बनाइए। आप देखिए, जब रजनीकांत जी आए थे, माननीय योगी जी के उन्होंने चरण स्पर्श किया था, वो योगी हैं, गोरखपुर मठ के पीराधीश्वर हैं, उनके अगर पैर छुए तो उसका भी मजाक बनने लगा कि साहब वो अपनी पिक्चर उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए आए थे। जो भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, उनके बारे में ये कहा गया। फिर जब ये बताया गया कि वो माननीय मोदी जी से मिलने आए थे, तो मोदी जी के पैर नहीं छुए थे उन्होंने, क्योंकि उनके वो गोरखपुर मठ के अध्यक्ष हैं, उनके पैर छुए गए थे। हर जगह मजाक बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म का मजाक बनाइए, हिंदू पद्धति का मजाक बनाइए, हिंदू रीति रिवाजों का मजाक बनाइए साहब, तो इससे जो है आपको एक पक्ष का वोट मिलेगा। और अगर ये स्ट्रेटजी सही है, ये तरीका सही था, तो इनको सत्ता में होना चाहिए था। ठीक है, मैं आता हूं, और गालियां दे और आता शरद जी। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। मिलेगा ये मेजर आशीष, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये व्यक्तिगत बयान की बाढ़ क्यों आई हुई? जैसे राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, भव्य और दिव्य राम मंदिर स्वरूप ले रहा है, इस तरीके से बयानबाजी क्यों हो रही है? क्यों लोगों को यह लग रहा है कि कुछ लोग जो है राम विरोधी तक हैं? आज आपके एक और सांसद ने, हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि गैर कानूनी तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है, बल प्रयोग करके असंवैधानिक तरीके से। शफीकुर रहमान बर्क को लगता है कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप कहेंगे व्यक्तिगत बयान है, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत बयान एक सांसद क्यों देते हैं और क्यों नहीं कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर? देखिए, ये तो हर एक को समझना चाहिए कि जो मंदिर का निर्माण है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। तो ना तो किसी व्यक्ति, ना किसी दल, ना किसी का जोर, ना किसी का दबाव। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि बन रहा है, तो उसी आदेश पे बन। जानकारी सबको होनी भी चाहिए और इसको मानना भी चाहिए। जहां तक सवाल ऐसे बयान का है, तो हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके के बयान आ रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जो किसी की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं, के खिलाफ
न केवल उस राजनीतिक दल द्वारा बल्कि प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जहां तक मैं एक दिलचस्प बात अभी आप लोगों की डिबेट से सुन रहा था, तो प्रमोद कृष्णन जी ने ये बयान मेरे ख्याल से तब दिया है जब उनका नाम स्टार प्रचारकों से काट दिया गया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो भी उन्होंने आरोप लगाया कि वो विरोधी है, वो सब विरोध जो कांग्रेस ने किया, वो जब वो स्टार प्रचारक नहीं, मतलब उनको नहीं हटाया गया था, तब भी तो कांग्रेस नहीं तो मेजर विरोधी रही। चतुर्वेदी, यही तो उनका दर्द भी है। वो यही तो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को पार्टी के अंदर एक साधु, एक संत, एक सन्यासी, जो एक धर्मगुरु पसंद नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं। और यही पसंद नहीं है, इस वजह से उनका नाम काट दिया गया। यही बात तो वो कह रहे हैं। तो अब फिर वही बात आ जाती है कि उनको ये बात पहले अपनी पार्टी के अंदर कहनी चाहिए थी, उसके बाद अब बाहर कहना चाहिए था। एक राजनीतिक समझ तो यही कहती है, बाकी व्यक्ति हर एक आजाद है, कुछ भी कह सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, लोग जिसका जो मन आता है वो बयान दे देता है हमारे देश में राजनीति में। वो भी एक स्वतंत्रता तो मिली हुई है। बॉबी लॉरेंस जी, हमें ये बताइए कि ऐसी बयानबाजी, एक तरफ हम देखते हैं राम का जिक्र होता है तो बीजेपी दिखाई देती है, बीजेपी की पूरी कैबिनेट दिखाई देती है, योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं, कल भी वहां जाएंगे क्योंकि वहां पर दिव्य दीपावली दीपोत्सव बनाया जाएगा, एक रिकॉर्ड बनेगा। दूसरी तरफ राम का जिक्र होता है, विपक्षी पार्टियों के लिए तो नेगेटिव इमेज के साथ जिक्र होता है। क्या इसका इंपैक्ट आपको लगता है कि 2024 में पड़ने वाला है, पड़ेगा, और ये कोशिश भी बीजेपी कर रही है बहुत हद तक? देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी पिछली बार, मैं अपनी बात को पूरी करूंगा और आपके प्रश्न का जवाब भी दूंगा। जो है, देखिए, रामचरितमानस में लिखा है, जा पर कृपा राम का होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये जो राम मंदिर का मसला था, जो है, पहले तो ये प्रचार हुआ कि ताला खुलवाया किसने, ताला खुलवाया किसने। पहले तो ये आना चाहिए ताला लगवाया किसने, और ताला लगा कब, ये आपको बेहतर पता है। सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको पता है कि किसने ताला लगवाया था। जिला एवं सत्र न्यायालय फैजाबाद के आदेश से ताला खुला था, कांग्रेस ने ताला नहीं खुलवाया था, न्यायालय के आदेश से खुला था। अब बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर के, ये बात सही है, जो है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी तो उसकी मुकदमे की जबरदस्त की, क्योंकि कोई भी मुकदमा तभी डिसाइड होता है जब उसकी जम करके पैरवी होती है। अगर किसी मुकदमे की पैरवी ही नहीं होगी तो मुकदमा निर्णित नहीं हो सकता है। तो जम करके बीजेपी ने एक काम तो किया कि पैरवी किया, ठीक है। और देखिए, बीजेपी की सरकार भी यहाँ यूपी में ही कल्याण सिंह की सरकार थी, उसी मामले में बीजेपी की अच्छी खासी सरकार भी चली गई थी, रिजाइन उन्होंने कर दिया था कल्याण सिंह ने उस मामले में, जो है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं, देखिए, बीजेपी ने कहीं ना कहीं राम मंदिर की को प्राथमिकता पे रखा। यही विपक्ष उनसे पूछता था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। अब मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बता दी है, अब इसमें दिक्कत हो रही है। वास्तविकता तो ये है कि देखिए, राम, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, राम देखिए सबके हैं, ठीक है, और विपक्ष को भी राम मंदिर का स्वागत करना चाहिए। राम दरबार सबके लिए खुला है। बात आ गई न्योते की, अरे भाई न्योता किसको क्या दिया जाए, राम दरबार तो सबके लिए खुला है। जो जाना चाहे चला जाए, ट्रेन से चले जाइए, बस से चले जाइए, अपनी कार से चले जाइए। उसके लिए भगवान के यहाँ जाने के लिए क्या किसी कोई न्योते की जरूरत होती है क्या? तो आपके अंदर की अपनी श्रद्धा होती है, आप पहुंच जाइए। तो देखिए, बीजेपी ने कुल मिला जुला करके इसके लिए, देखिए, पैरवी किया और मेहनत किया, ठीक है, वो कृपा पाई। अब बात आती है प्रमोद कृष्णन जी की। मैं जरा एक मिनट कहना चाहूंगा। देखिए, प्रमोद कृष्णन जी साधु संत किस्म के व्यक्ति हैं। यही कांग्रेस ने, बताइए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि एफिडेविट फाइल कर दिया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप उस बात को कहां से छिपा ले जाएंगे? प्रमोद कृष्णन जी एक संत आदमी पहले हैं, राजनेता बाद में है। उनको कहीं ना कहीं पर, देखिए, पीड़ा जरूर होती है। वो पीड़ा वास्तव में अब टूटी है उनकी। वो चीज जो अंदर की उनकी बात थी, वो निकल करके अब उनकी बाहर आ गई है। और वास्तविकता यही है, क्योंकि वो साधु संत आदमी है, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तो कुल मिला करके देखिए, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। आपने पूछा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब जो विपक्षी दल है, उनके साथ दिक्कत ये है, वो ये जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि देखिए, बिना देखिए, आप केवल अल्पसंख्यकों को और मोर्चा बना करके सरकार नहीं बना सकते। ऐसा लग रहा है कि राम की शरण में नहीं जा रहे हैं, चलना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों है। धर्मेंद्र गिरी जी, ये बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा क्या भगवान राम का, या फिर क्रेडिट मिलेगा क्या राम मंदिर का, जो भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इसका क्रेडिट सिर्फ बीजेपी को मिलेगा? धर्मेंद्र गिरी जी, आपने शायद म्यूट किया है स्काइप।
अनम्यूट कीजिए। देखिए, कहिए। जितना भी जो सनातनी हैं, सभी को उसका आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार अगर किसी छंद में मैं अगर इन शब्दों को वर्णित करूं तो यह है कि विपक्ष की राजनीति पक्ष के धर्म से हारी और 2024 का चुनाव होगा आखिरी। मुझे लगता है कि 2024 के बाद चुनाव होने देश में बंद हो जाएंगे। सनातनियों का जो एकजुटता है और सत्य की स्थापना जो हो रही है, सरकार कोई भी हो, सत्य को स्वीकारने की क्षमता जिसके अंदर है वही राम को मानने वाला है, क्योंकि राम ही सत्य है और सत्य ही राम है। और सत्य की स्थापना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कार और परिवार सभी को परिभाषित एक ही सत्य से किया जा सकता है। और जो विपक्ष असत्य को लेकर अब तक जो अपना चुनावों में जो बैंड बजाने का कार्य जो किया है, मुझे लगता है कि उसका जो मटका है वो फूट चुका है और अब सब कुछ बाहर आ गया है और जनता को दिखाई देने लगा है साफ साफ कि सत्य क्या है। तो इसलिए भगवान श्री राम का जिस दिन स्थापना होगी 22 जनवरी को, तो सत्य की सभी के अंदर स्थापना होगी और अंदर से, जैसे आज हमारे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का जो सत्य फूटा है, तो ऐसे ही सभी का सत्य फूटेगा और सभी सनातनी भारतीय नहीं पूरा विश्व जानता है। और ये दिन बहुत जल्दी हम लोग और आप लोग डिबेट में बैठे। ठीक है, वैभव त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वैभव साहब एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, आप उसका भी जवाब हम उम्मीद करेंगे कि आप दीजिएगा, क्योंकि आपको राम विरोधी कहा जा रहा है। तो हमने राहुल गांधी को देखा, केदारनाथ बद्रीनाथ गए, वहां पर पूजा अर्चना की, पहले भी जा चुके हैं वैसे तो। अगर वो अयोध्या चले जाते, भले अस्थायी मंदिर में अभी सही, लेकिन वहां पर अगर राम के दर में माथा टेक लेते, पिछली बार चुनावों से पहले रामगढ़ी हनुमानगढ़ी गए थे लेकिन राम के दरबार में नहीं गए थे, तो ये जो इमेज जो डेवलप हो रहा है, ये डेवलप कोई कर रहा है, इसमें डैमेज कंट्रोल हो जाता आपको लगता है? सुन लीजिए, अब थोड़ा सा मुझे बिना इंटरप्ट किए जवाब दे लेने दीजिए। जल्दी सर, टाइम थोड़ा कम है। वैभव जी जल्दी से। तो मैं कहना चाहता हूं कि ताला खुलवाया कोर्ट ने और मंदिर बनवा रहे हैं मोदी। पहले तो अपना ये पैरामीटर जो दोहरा रवैया है इसको बदल लीजिए। एक दूसरा, गिरी जी जो कह रहे थे कि सत्य और असत्य, महाराज जी आप धर्म गुरु हैं, धार्मिक विश्लेषक हैं, आप पहले ये बता दीजिए कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में जो ली गई, 16 करोड़ कमीशन खाया गया, वो असत्य है या वही राम का रूप है? तीसरा, आप जो बात कह रहे हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जो राहुल गांधी गए, अयोध्या क्यों नहीं गए? देखिए ऐसा है, जो धार्मिक आस्था का मामला है, या जब कहते हैं जब ईश्वर बुलाता है तब व्यक्ति जाता है, चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी और तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि कांग्रेस के अंदर से ही एक धार्मिक चेहरा है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ नेता, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ नेता सिर्फ राम मंदिर का विरोधी नहीं है बल्कि राम के भी विरोधी हैं। इस पर चर्चा जरूरी थी, हमने चर्चा की है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही रुकेंगे।